स्कूल के नंबर, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी पूरी काबिलियत बस इन्हीं में सिमट कर रह जाती है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी को देखने का एक ऐसा नजरिया समझेंगे जो इस पूरी सोच को ही शायद जड़ से बदल दे। अच्छा, एक सवाल है। सचिन तेंदुलकर का जीनियस, लता मंगेशकर की कला और एल्बर्ट आइंस्टाइन की समझ, क्या इन तीनों को एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? ये सवाल ही उस थ्योरी की नींव है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सोच आई कहाँ से कि इंटेलिजेंस को नापने का बस एक ही पैमाना होता है। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ना हमेशा कुछ चीज़ों को ही इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट दिया, जैसे कि मैथ्स, लॉजिक और लैंग्वेज। अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन असल जिंदगी तो इन दायरों से कहीं ज़्यादा बड़ी है, राइट? वो शानदार म्यूजिशियन, वो कमाल का एथलीट या वो बेमिसाल आर्टिस्ट, सिस्टम की किताबों में ये सब कहाँ थे? इस सोच के पीछे एक बहुत पुरानी थ्योरी थी जिसे कहते थे जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस। अब ये क्या था? इसका मानना था कि हमारा दिमाग एक सिंगल पावर इंजन की तरह है। मतलब अगर ये इंजन मजबूत है तो इंसान हर काम में अच्छा होगा, चाहे वो हिसाब लगाना हो या कविता लिखना। एक ही इंजन सब चलाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, उन करोड़ों लोगों के लिए निराशा जो इन किताबी पैमानों पर खरे नहीं उतरते थे। एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसने एक डांसर को, एक मैकेनिक को या एक शेफ को ये महसूस कराया कि उनका हुनर, उनकी कला वो असली इंटेलिजेंस है ही नहीं। और फिर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है हॉवर्ड गार्डनर की, एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो जी फैक्टर के सिंगल इंजन वाले आइडिया को सीधे सीधे चैलेंज कर रही थीं। हुआ ये कि गार्डनर ब्रेन इंजरी के मरीजों के साथ काम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक बहुत हैरान करने वाली बात नोटिस की। एक मरीज था जो बात करने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो चुका था, लेकिन वही मरीज पियानो पर एक मुश्किल धुन बिना किसी गलती के बजा सकता था। अब सोचिए, अगर दिमाग एक ही इंजन होता तो ये कैसे मुमकिन था? और ये पैटर्न सिर्फ मरीजों में नहीं, उन्होंने बच्चों में भी देखा। एक बच्चा जो कागज पर अपनी कल्पना को जिंदा कर देता था, मतलब ड्राइंग में जीनियस था, वही बच्चा लैंग्वेज और ग्रामर के टेस्ट में लगातार स्ट्रगल कर रहा था। तो ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि दिमाग कोई एक इंजन नहीं है, बल्कि कई अलग अलग मशीनों की एक पूरी वर्कशॉप है। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर गार्डनर ने इंटेलिजेंस की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ मुश्किल सवालों के सही जवाब देना नहीं है। असली इंटेलिजेंस तो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाना है, या फिर ऐसी चीजें बनाना है जिनकी समाज में, कल्चर में कोई वैल्यू हो। तो सवाल ये है कि ये अलग अलग क्षमताएं कौन सी हैं? गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस की पहचान की और इन्हें समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए कल्पना करते हैं कि हमारा दिमाग एक शहर है और इस शहर को चलाने के लिए 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट काम करते हैं। हर स्पेशलिस्ट अपने काम में माहिर है और शहर की तरक्की के लिए इन सभी का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। ये 8 स्पेशलिस्ट ही गार्डनर की 8 इंटेलिजेंसेस हैं। तो पहला स्पेशलिस्ट है कहानीकार। ये है शब्दों का जादूगर। ये अपनी बात से, अपनी लेखनी से दुनिया को प्रभावित करने की ताकत रखता है। जैसे कि कोई लेखक, कोई कवि, कोई वकील या कोई दमदार स्पीकर, ये सब इसी स्पेशलिस्ट की मदद लेते हैं। ये वही इंटेलिजेंस है जो एक छोटे बच्चे को भी कमाल की कहानियां गढ़ने की शक्ति देती है, भले ही उसे पढ़ना ना आता हो। शहर का दूसरा स्पेशलिस्ट है पैटर्न जासूस। इसका काम है हर चीज में लॉजिक, कारण और परिणाम का रिश्ता और पैटर्न ढूंढना। वैज्ञानिक और प्रोग्रामर इसी इंटेलिजेंस से दुनिया की बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझाते हैं। तीसरा है मन का चित्रकार। ये वो काबिलियत है जो हमें अपने दिमाग में नक्शे बनाने, चीजों को 3D में इमेजिन करने और स्पेस को समझने में मदद करती है। सोचिए, एक सर्जन, एक पायलट या एक आर्किटेक्ट का काम इसके बिना तो अधूरा ही है। चौथा स्पेशलिस्ट है लय और धुन का उस्ताद। ये आवाज, सुर और ताल के पैटर्न को पहचानने और बनाने की गहरी समझ रखता है। एक संगीतकार इसी इंटेलिजेंस के जरिए अपनी भावनाओं को संगीत में ढालता है। अगला स्पेशलिस्ट है शरीर का अपना दिमाग। ये वो इंटेलिजेंस है जो सोचती नहीं बल्कि करती है। ये अपने हाथों से, अपने शरीर की हरकतों से सीखती है और खुद को एक्सप्रेस करती है। एक डांसर का हर मूव, एक खिलाड़ी की फुर्ती, सब इसी का कमाल है।
फिर आता है लोगों को पढ़ने वाला। ये स्पेशलिस्ट दूसरों की भावनाओं, उनके इरादों और उनकी ज़रूरतों को समझने में माहिर होता है। एक अच्छा लीडर, टीचर या सेल्स पर्सन इस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करता है। 7वां स्पेशलिस्ट खुद का दार्शनिक है। ये बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया को समझता है। ये अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपनी भावनाओं को लेकर बहुत जागरूक होता है, जो इसे सही फैसले लेने में मदद करता है। और आखिरी स्पेशलिस्ट है प्रकृति का पारखी। ये वो इंटेलिजेंस है जो हमें अपने आसपास की नेचुरल दुनिया से जोड़ती है, पेड़ पौधे, जानवर, मौसम, और हमें उसके पैटर्न को समझने में मदद करती है। तो ठीक है, हमने इन 8 अलग-अलग स्पेशलिस्ट्स के बारे में जान लिया, पर इसका मतलब क्या है? इसका सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आ रहा है। गार्डनर की थ्योरी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, वो ये नहीं कहते कि किसी में सिर्फ एक इंटेलिजेंस होती है और बाकी नहीं, बल्कि सच तो ये है कि हम सब में ये 8 स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। बस होता ये है कि किसी का कोई स्पेशलिस्ट ज़्यादा मजबूत होता है तो किसी का कोई और। हम सब इन 8 का एक यूनिक मिक्सचर है। और यही इस पूरी थ्योरी का सार है। इसका मकसद किसी को स्मार्ट या कमज़ोर का ठप्पा लगाना नहीं है। इसका मकसद हमें ये समझाना है कि हर किसी में सीखने और कुछ बड़ा करने की क्षमता है, बस रास्ता अलग हो सकता है। ये रैंकिंग का कोई पैमाना नहीं है, बल्कि संभावनाओं को देखने का एक नया चश्मा है। तो ये सारी बातें समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, मेरे दिमागी शहर में इन 8 में से कौन सा स्पेशलिस्ट सबसे आगे है, सबसे मजबूत है? अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना और उसे निखारना ही शायद असली बुद्धिमानी की पहचान है।